नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। हाल मैं आज आपको चांदा मेटा का दिखाऊंगा। वही चांदा मेटा जब एक समय नक्सलियों का हेडक्वार्टर हुआ करता था और यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तीनों ही नक्सलियों का अनुकूल क्षेत्र यहाँ पर माना जाता था। और वो इलाका जब आंध्र प्रदेश और जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की जब मीटिंग होती थी, चाहे ट्रेनिंग हो, ये सारे चीज़ें जो है यहाँ पर किया जाता था। आज अब नक्सल मुक्त जब बस्तर हो रहा है, सरकार ये दावा कर रही है कि अब बस्तर जो है नक्सल मुक्त हो रहा है। उसके लिए भी ज़्यादा वक्त नहीं बच गया है। 31 मार्च 2026 बस्तर से पूरी तरीके से नक्सलवाद मुक्त कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अब विकास के सवाल जरूर खड़े होते हैं कि जब नक्सल मुक्त हो रहा है तो आखिर विकास क्यों नहीं हो रहा है। मैं इसकी तस्वीर और इसका हाल मैं आपको दिखाता हूं। आपको पहले स्कूल दिखाता हूं कि देखिए ये स्कूल है, ये चांदा मेटा का शासकीय प्राथमिक शासकीय शाला स्कूल है और यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं। ये बहुत सुखद जो है तस्वीर है कि यहाँ पर भी अब शिक्षा पहुंच रहा है और बच्चे जब यहाँ पर अब पढ़ाई करेंगे। लेकिन कुछ ग्रामीणों को भी आप जरा दिखा दीजिए कि ये भी हैं और ये उस उम्मीद में है कि हमारे क्षेत्र में भी विकास होगा, हमारे क्षेत्र में भी लाइट, जो पानी, सड़क, ये सारी सुविधाएं हो पाएंगी। लेकिन अभी भी मैं जब चांदा मेटा के अंदरूनी इलाकों में, अंदरूनी क्षेत्रों में गया, अंदरूनी गांवों में गया तो आज भी वो सड़कें नहीं हैं। आज भी ग्रामीण इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वो सड़क कब बनेगा। आज भी झरिया के पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। जब देश चांद पर पहुंच सकता है तो आखिर ये चांदा मेटा का क्षेत्र क्यों नहीं डेवलप हो सकता है, जो कि 2022 में जब कैंप लगा उसके बाद से नक्सलवाद का खात्मा यहाँ जरूर हुआ। उसके बाद से धीरे धीरे नक्सली पूरी तरीके से खत्म हो गए। अब प्रदेश अध्यक्ष जो किरण देव हैं वो विधायक भी हैं जगदलपुर के और ये उन्हीं का ये क्षेत्र है। वो इस क्षेत्र में कुछ समय पहले आए भी थे। उस टाइम भी जो है ग्रामीण उनसे ये गुहार लगाए थे कि हमारे क्षेत्र में विकास की कमी है, ये समस्याएं हैं। उस समस्याओं पर आप जो है हल निराकरण कर दीजिए। उन्होंने ये कह के चले गए कि जरूर इस पर काम किया जाएगा, विकास होगा, लेकिन कब होगा ये बड़ा सवाल है। बातचीत करते हैं। पांडु, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सबसे पहले मैं इनसे परिचय करवा देता हूँ। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम पांडु मरकाम है सर। पांडु मरकाम है जी। आप संगठन में कब से थे, नक्सल संगठन में? तो मेरा कोई याद नहीं है सर, मैं छोटा समय से मैं अच्छा, बचपन में ही चले गए? बचपन में जी। क्या क्या पद मिला आपको? मेरे को पहले मिल्सा सदस्य था सर। मिले उसका बाद फिर मिल्सा कमांडर को हटा के फिर मिल्सा कमांडर रखा था। अच्छा, वहाँ भी देखा। 1 साल बाद में फिर कमेटी का जिम्मेदार दी। कमेटी का जिम्मेदारी मिला जी। तो आप फिर सरेंडर कब किए? मैं तो कैंप आने के बाद है सर। ये क्या कैंप जब आया? हाँ सर। तब यहाँ पर सरेंडर हाँ किया। भाई। सरेंडर क्यों किए, मतलब कि क्या मन में आया कि अब नक्सल संगठन को छोड़ना चाहिए हमें? लेकिन मैं सोचा हूँ सर, तो अभी तो नहीं होगा। ये तो मैं तो यहाँ मेरा पापा मम्मी यहाँ लाया हूँ, जमीन खेती करके जिएगा बोल के लाया हूँ। लेकिन ये इसका साथ रहने से फिर मरना होता है बोल के मैं कोशिश किया हूँ। यहाँ इस गांव के फिर वो भी है सर, लेकिन गांव वाला पूरा या कैंप आया तब पूरा कटा होके आया। सरकार का साथ में सारों मिल गया सर, समर्थन किया, सब समर्थन किया। फिर भी मैं 1 साल छुप छुप के मैं जंगल में रहा था। अच्छा। अकेला रो के जंगल में, कभी खाना मिलता था कभी नहीं मिलता था। ऐसा हो के मैं जी आता। फिर बाद में फिर बड़ा बड़ा हथियार लेके जा रहे, सिलेंडर किया है, उसको नहीं मारा सरकार। मेरे को कैसे मारेगा बोल के मैं कोशिश किया, मैं भी जाऊंगा। चारों जनता गया, मैं अकेला कैसा नक्सली के साथ में मैं लड़ूंगा सरकार का ऊपर बोल के मैं आया हूँ सर। मतलब कि आप देखिए कि सब अब सरेंडर कर रहे हैं, हथियार लेके जा रहे हैं, तो उनका जीवन अब खुशहाल हो रहा है, सरकार के साथ जुड़ रहे हैं तो अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो इससे प्रभावित हुए और आप सरेंडर कर दिए। हाँ, इसीलिए वही देख के मैं आया हूँ सर। ये चांदा मेटा गांव में और भी तो लोग नक्सल संगठन से जुड़े होंगे? अरे चारों गांव वाला को रखा था सर। पूरा गांव करोगा, मजबूर में तो करना पड़ेगा। तेरे को यहाँ जंगल नहीं मिलेगा, जमीन नहीं मिलेगा, यहाँ सिटी जगह में जाके जियो बोलने से कौन नहीं करता है, मजबूर में करना पड़ता है सर। मतलब गांव छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ, मजबूरी। मेरा काम नहीं करने से तुम हटो यहाँ से बोलने से। अच्छा, बोल दिया तो मजबूरी में काम करना पड़ता था। यहाँ ये हेडक्वार्टर बताया जाता है कि ये हेडक्वार्टर था। आप कैसे देखे थे उस टाइम? क्या आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का ये हेडक्वार्टर माना जाता था नक्सलियों का? आना जाना करता था सर, मैं तो देखता हूँ।
अच्छा, मतलब सभी आने जाने करते थे, जब भी यहाँ पर आते थे तो यहाँ पर रुकते थे। हाँ सर। तो यहाँ ट्रेनिंग व्रेनिंग भी देते थे क्या? वो टिरलिंग उरलिंग ये तो गांव वाला को, मिलसा सदस्य को, कमेटी सदस्य को, इन लोगों को देता था। अच्छा, इन लोग देते थे, मतलब कि ये इलाका था, यहाँ ट्रेनिंग होता था। हाँ होता था सर, पहाड़ी का। अब गांव की क्या स्थिति है अब, क्योंकि नक्सल मुक्त आप लगभग जो है हो चुका है सभी? हाँ। अभी नक्सली मुक्ति हो गया सर, अभी थोड़ा विकास हो रहा है। हाँ, गांव थोड़ा थोड़ा देख रहे, तो स्कूल भी बन गया, अब सौर गोदान भी बन गया, आंगनबाड़ी बन गया, पंचायत भवन भी बन गया सर। अभी थोड़ा थोड़ा विकास होते जा रहे। थोड़ा अभी दोपहर में तो बोर नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है। अच्छा, 3 चीज का वो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बिजली भी नहीं है? कब से नहीं है बिजली? बिजली लगाया सर, उस समय दिया था, लेकिन पेड़ गिरा, उसको बनाने नहीं जा रहे वो मिस्त्री लोग। अच्छा, नहीं बना रहे हैं। हाँ, मतलब शिकायत की है उसकी? गाड़ी जाने के लिए भी दिक्कत हो रही है सब, रोड ठिकान से नहीं है। हाँ, इसीलिए तो दिक्कत। रोड भी बनना चाहिए। हाँ, रोड भी बनना चाहिए। तो वो नल्ला का पानी पी रहे, वो पीने का पानी भी चाहिए। मतलब झरिया का पानी पी रहे हैं, उससे तबीयत भी खराब होता है। होता है सर, होता है। हो रहे। तो देखिए, ये छोटे छोटे मांग है, क्योंकि अब नक्सल मुक्त जब हो गया है बस्तर जिला, तो कहीं ना कहीं जो है अब विकास की राह जरूर देख रहा है। और इसी विकास की राह में ये ग्रामीण भी टके हुए हैं कि आखिर यहाँ पर सड़कें क्यों नहीं पहुँच पा रही है, यहाँ पर जो है पानी हमें शुद्ध पेयजल पीने को क्यों नहीं मिल पा रहा है। ये जो है सरकार को जरूर करना चाहिए। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं किरण सिंहदेव, वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्हें भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आखिर हर घर बिजली योजना चल रहा है, तो आखिर 6 महीने हो गए जब यहाँ पर पहले बिजली लगाया गया था, तो उसे रिपेयरिंग क्यों नहीं किया गया? ये कब का बात है? जब बारिश का समय चल रहा था, आंधी तूफान और बाढ़ जैसी स्थिति थी, उस वक्त जो है यहाँ पर वो बिजली टूटा हुआ था, और तब से आज तक शिकायत के बाद भी नहीं बन पाया। लिहाजा ग्रामीण जो है वो दिया जलाकर, आग जलाकर उसके सहारे रात गुजारते हैं, अपना काम करते हैं। दादा, क्या क्या समस्या है गांव में, ये बताओ पहले। आपके इलाके में क्या क्या समस्या है? कुछ नहीं है, मतलब बोर नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है। पहले तो आ गए थे, हाँ, मतलब बाद में नहीं जल रहा है। मतलब पहले बिजली आया था? आए थे। फिर कब से नहीं जल रहा है? कम से कम 1 महीना तक जल रहा है, बाद में नहीं है। मतलब जब आया तो 1 महीना तक जला, उसके बाद से बंद हो गया? बंद हो गया। ये आंधी तूफान जब आया था तभी बंद हुआ क्या? हाँ, तभी? हाँ। अच्छा, पानी कहाँ से पीते हो आप लोग? वो नल्ला का पीते हो? कोई नाला का पानी, झरिया का पानी पीते हो आप लोग? आप भी नक्सल संगठन से थे क्या? नक्सली संगठन में थे? आपको क्या पता? सब लोग तो रहता है सर, फिर हम लोग तो सब रहने से रहते हूँ। अच्छा, मतलब उन लोग के साथ थे? जब नक्सल यहाँ पर था तो आप लोग भी साथ में थे? साथ में है। मजबूरी में थे क्या? गांव में आते हैं ना, हाँ, मतलब वो बोलने से हम जुड़ रहे हो। हाँ। पहले तक जुड़ कर रहते हूँ, मतलब हाँ। पहले जुड़ गए थे, हाँ। अब वो विचारधारा खत्म हो गया? नहीं, हाँ, अब विचारधारा नहीं है, सब नहीं, कुछ सब खत्म। अब विकास चाहिए सरकार से। अब विकास से सरकार चाहिए कि यहाँ पर विकास करे, पानी दे, शुद्ध पेयजल आप लोग पी लो, बिजली हो, घर में थोड़ा रोशनी हो जाए। फिर क्या हो गया पता नहीं है, मतलब बिजली नहीं है। बिजली है ही नहीं? है ही नहीं है? यहाँ पर नेटवर्क आता है? मोबाइल चलाते हो? मोबाइल नहीं, मोबाइल नहीं चलाते हो? नहीं, मोबाइल नहीं चलाते। नहीं चलाते हो? नेटवर्क नहीं है ना यहाँ? नेटवर्क नहीं चल रहा है तुलसी डोंगरी में, कई तो में। हाँ, अच्छा, हिंदी नहीं आपको हिंदी आता है? ठीक है ना सर। ये नेटवर्क नहीं है यहाँ पर, मोबाइल आप चलाते हैं? मैं चलाने जानता नहीं हूँ, फिर भी उधर से नेटवर्क है। अभी उड़ीसा से लगा है। उड़ीसा से लगा है? हाँ। उड़ीसा से लगा है, वहाँ हमारे पारा में चलता है नेटवर्क। मोबाइल चलाते हैं, लेकिन मैं चलाना नहीं जानता हूँ। अच्छा, कौन सा नेटवर्क आता है?
पता नहीं सर, मैं भी उतना नहीं जानता। मतलब वो वहीं जाने से आता है कहने। ठीक है, हमारे पारा में तो चलता है सर मोबाइल। कौन सा पारा? पटेल पारा? नहीं, गद में पारा में सर। अच्छा, वो पीछे जो तुलसी डोंगरी से लगा हुआ जो, वही सर। हाँ वही। उसी के ऊपर टावर लगा है क्या पीछे? हाँ, ठीक है ना सर, वही लगा है। मतलब उड़ीसा का टावर पकड़, उड़सी का है। हाँ, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में रह के हम उड़ीसा का टावर यूज कर रहे हैं। ठीक है ना सर, क्या करेंगे फिर, हैं? मजबूरी और में। क्या क्या समस्या है गाँव में? हमारे गांव में कुछ समस्या नहीं है। रोड नहीं है पारा में, हमारे पारा में नहीं है। और गद में पारा और पटना पारा में नहीं है रोड। और उधर भी लाइट नहीं है, और इधर भी रोड नहीं है, उधर भी रोड नहीं है, पानी नहीं है, और लाइट भी नहीं है सारे दोनों पारा में। दोनों पारा में लाइट नहीं? कौन कौन सा पारा में नहीं है? गद में पारा और ये पटनम पारा में। पटनम पारा में दोनों में लाइट नहीं है? नहीं। कब से नहीं है? बारिश के समय से आंधी तूफान आ रहा था सर, उस समय से बंद हो गया है। अब अभी तक नहीं चल रहा है। तो इसको लेकर शिकायत की है क्या किसी से कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है, जुड़े नहीं है, बिजली नहीं आ रहा है, अंधेरे में है? तो हम तो एक बार किरण देव सिंह यहाँ आया था उद्घाटन करने के लिए, उस समय बोले थे सर, लेकिन हमारे पारा में तो कभी अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। क्या बोले थे किरण सिंह देव को? नहीं, हमारे पारा में रोड नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है बोल के बोले थे। फिर हाँ, तो क्या कुछ बोले? नहीं हो तो हो जाएगा बोला, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है सर। कितना समय हो गया उनको यहाँ पर आए हुए? पता नहीं सर, हम तो पढ़े लिखे नहीं है। मतलब कितना समय हो गया होगा जब यहाँ पर आए के उद्घाटन किए थे? 1 आध 2 महीना, 3 महीना, कितना? 2 महीना हो गया होगा, 2 महीना 3 महीना हो गया। हाँ, हो 3-4 गया महीना हो गया। जी सर। 3-4 महीना के बाद कोई CSCB यानी कि बिजली विभाग नहीं आया? नहीं आया सर, नहीं आया है। इधर आता है सर, यहाँ से बनाते हैं, उधर नहीं बनाते हैं। अच्छा, मतलब यही काम करते हैं, उस साइड नहीं करते हैं? नहीं करते हैं सर। आप वोट देते हो? वोट देते हैं सर। हाँ, इस बार दिए थे वोट? दिए थे सर, दिए थे ना? दिए थे सभी पूरे गांव वाले वोट देते हैं? जी सर। तो वोट क्यों देते हैं हम? लेकिन हमारे पारा में बिजली हो। वोट इसलिए देते हैं हम कि ताकि हमारे गांव में विकास हो, जिताते हैं इसलिए विकास हो। अब आप लोग वोट दे रहे हो, पहले नहीं दिया करते थे यहाँ पर क्यों, जब नक्सल था तो? उस समय नहीं दे रहे थे सर, अभी विकास हो बोल के आप लोग दे रहे हैं। लकड़ी जरा कर जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जरिया का पानी पी रहे हैं। आज तक कुछ तो हमारे पारा में और गांव में कुछ भी विकास नहीं हो रहा है सर। विकास नहीं हो रहा है। जब आप सरकार के साथ हो तो यही दिमाग में था कि हमारे गांव, अब हमारा गांव विकसित होगा, हमारे गांव में रोड होगा, शिक्षा की अच्छा व्यवस्था होगा। शिक्षा तो व्यवस्था हो गया, लेकिन बिजली और पानी का व्यवस्था नहीं हो पाया। क्यों नहीं हुआ है? ये दोनों व्यवस्था चाहिए। जरा इधर दिखाइएगा आप। सबसे पहले ये देखिए फोन, ये दिखाइए फोन क्यों छुपा रहे हैं? नेटवर्क नहीं है लेकिन फोन जरूर हाथ में है। और ये फोन कौन सा क्लास में पढ़ते हो आप? नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। हाँ, क्यों, क्या करते हो? कुछ नहीं करता हूँ। हाँ, ये फोन कहाँ से आया? खरीदे? हाँ? कौन खरीद के दिया? मेरा पापा। पप्पा खरीद के दिए? क्या करते हैं पप्पा? कुछ नहीं करते सर। तो नेटवर्क आता है यहाँ? नहीं। हाँ? नहीं आता है नेटवर्क? तो फिर कैसे चलाते हो फोन? स्मार्टफोन है। हैं? बताओ कैसे चलाते हो? नेटवर्क के लिए कहीं जाते हो, कॉलिंग जाते हो क्या? हैं? जी। तो क्या क्या देखते हो मोबाइल में, क्या क्या चलाते हो? कुछ नहीं चलाते सर। अरे तो भाई फोन, स्मार्टफोन रखे होगे, कुछ तो चलाते होगे? हैं? नहीं फेसबुक चलाते हो? नहीं चलाते। हाँ, यूट्यूब चलाते। यूट्यूब चलाते हो? हाँ। क्या क्या देख लेते हो उसमें? क्या वीडियो देखते हैं। बस्तर का वीडियो दिखता है? हैं? हाँ। अच्छा, नेटवर्क का इंतजार जरूर है। जब हाथ में स्मार्टफोन हो तो बिना नेटवर्क का जो है वो नहीं चल पाएगा। और लेकिन ये इंतजार जरूर कैंप के अधिकारी भी करते हैं कि यहाँ पर अगर नेटवर्क आता है तो कहीं ना कहीं लोग देश दुनिया से जुड़ पाएंगे, क्योंकि एक फोन ही है जिससे लोग जो है जुड़ पाते हैं और देश दुनिया देख पाते हैं। दादा, आप क्या करते हो? नहीं जानते? हाँ, आप दादा क्या करते हो? हम लोग खेती किसानी करते हैं। खेती यहीं पर है, खेती किसानी? हाँ, समस्या क्या क्या है गांव में? कुछ नहीं, वही रोड नहीं है, बिजली नहीं है। यही सब नहीं है ना? हाँ, रोड, बिजली, पानी नहीं है। हाँ। और फोन चलाते हो? फोन हम लोग फोन पर चलाते हैं सर। हाँ, नेटवर्क कहाँ से आता है? वो तुलसी में। तुलसी डोंगरी से नेटवर्क आता है? मतलब किसी से बात करना हो तो अपन वहाँ जाते हैं, हाँ। वहीं जाना पड़ता है? नहीं, हम लोग गांव में लग गए सर। अच्छा, वो गाँव उस साइड मतलब आता है नेटवर्क? उससे आता है सर। उड़ीसा का नेटवर्क आता है ना? उड़ीसा का है। उड़ीसा उधर तो तुलसी डोंगरी के जस्ट पीछे उड़ीसा है,
हाँ तो वहां से मिलता है। हाँ हाँ ठीक है। तो देखिए बिल्कुल जो समस्याएं जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा समस्याएं तो नहीं है, लेकिन मूलभूत समस्याओं जो होता है जैसे बिजली, पानी और सड़क की जो समस्याएं हैं, इसके अलावा जो है नेटवर्क की समस्याएं हैं, ये इसकी मांग जरूर यहाँ के लोग कर रहे हैं। और जिस तरीके से चांदा मेटा पहले नक्सलियों का गढ़ हेडक्वार्टर हुआ करता था, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जो नक्सली हैं, जो बड़े कमांडर जो यहाँ पर आया करते थे तो यहाँ रुका करते थे, यहाँ ट्रेनिंग भी हुआ करता था। चांदा मेटा का पूरे जो ग्रामीण है वो नक्सल संगठन में थे, उनका समर्थन जो है किया करते थे। लेकिन अब तस्वीरें बदल गई है और 2022 में जब यहाँ पर कैंप लगा उसके बाद से जो है पूरी तरीके से नक्सली समर्पण करने लगे, मुख्य धारा में जुड़ने लगे। और अब ये जो है इनकी मांग है कि अब हमारा जो है गांव विकसित होना चाहिए। इतने समझदार तो जरूर हो गए हैं कि जब हमने वोट दिया है तो हमारे गांव में विकास भी वैसे ही आना चाहिए। लेकिन विकास के नाम पर बहुत ज़्यादा चांदा मेटा का तस्वीर बदला तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन जो मांग है वो पूरा करने की उम्मीद ये ग्रामीण जरूर लगा रहे हैं। जब जहाँ के विधायक है प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव हैं, वे भी जब यहाँ पर आए थे तो इनसे भी ये शिकायतें की गई थी कि यहाँ पर लाइट नहीं है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है। लेकिन 4 से 5 महीना का पल बीत चुका है, अब तक जो है विकास का एक भी तार जो है यहाँ पर नहीं जुड़ा है। यही वजह है कि बिजली नहीं है। रात के अंधेरे में ये ग्रामीण पूरी तरीके से अपना काम को करने को मजबूर होते हैं, दिए के उजाले से अपना काम करते हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक ये गांव विकसित होता है, कब तक यहाँ पर बिजली आती है, कब यहाँ के ग्रामीण शुद्ध पेयजल पी पाते हैं, कब यहाँ के ग्रामीण पक्के सड़कों पर चल पाते हैं। कैमरा राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य छत्तीसगढ़, चांदा मेटा।